हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई पीएल सीक्वल ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक्स। तो आज के जो हमारे लर्निंग टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट और एग्जाम्पल ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी जो प्रीवियस इफ स्टेटमेंट की वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ सके। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके इफ स्टेटमेंट की वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? If then else statement provide a secondary path of execution when a if clause evaluates to false। इसका मतलब होता है कि if then else statement प्रोवाइड करता है एक सेकेंडरी पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, एक दूसरा रास्ता प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, जब आपका इफ क्लॉज फॉल्स में वेरी करता है और फॉल्स कंडीशन पे आता है। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो इफ कंडीशन है वो ट्रू नहीं है तो फॉल्स कंडीशन पे एक सेकेंडरी पाथ ओपन कर देता है। इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या है? आपकी कंडीशन। ठीक है, आपकी कंडीशन फ्लो चार्ट में ये किस चीज को आपका करता है? कंडीशन से। तो ये आपका क्या कर रहा है? बेसिकली कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू तो आपका क्या होगा? इफ कंडीशन ट्रू होगा तो इफ कोड पे जाएगा। ठीक है, इफ कोड के ब्लॉक पे जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रू करेगा। अगर ट्रू होता है तो आपका क्या करेगा? जो इफ कोड के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आपने राइट कर रखे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा और देन प्रोग्राम को एंड करेगा। ठीक है, रेदर देन अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो क्या करेगा? एल्स कोड पे जाएगा, वहां पे जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा और देन प्रोग्राम को एंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इफ देन एल्स का आपका फ्लो चार्ट। आई होप आपको इफ देन एल्स स्टेटमेंट सब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको थोड़ा और डीपली हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो कि हम आने इस वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स के बारे में। ठीक है, तो सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होने वाला है इफ देन एल्स स्टेटमेंट का। आपको यूज करना है इफ कीवर्ड, देन आपको कंडीशन यूज करना है। ठीक है, देन कीवर्ड, देन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आपको राइट करना है, देन एल्स कीवर्ड, देन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है, देन एंड इफ। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होने वाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। सो हमने सबसे पहले हम एक बेसिक्स एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है। ठीक है, एक एनोनिमस ब्लॉक हमने क्रिएट किया है इसमें। ठीक है, अगर आपने हमारे एनोनिमस ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे पीएल सीक्वल ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके एनोनिमस ब्लॉक की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और एनोनिमस ब्लॉक के लिंक को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ, आप वहां से भी डायरेक्टली जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो एनोनिमस ब्लॉक के अंदर हमने एक v_t नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका जो डेटा टाइप है वो है नंबर, और हमने यूज किया है असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके अंदर वैल्यू असाइन किया है 10। ठीक है, और देन सेमी कोलन के साथ इसको एंड किया है। देन बिगिन के अंदर हमने क्या अपना जो लॉजिक है उसको लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने यूज किया इफ देन एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इफ कीवर्ड का यूज किया, देन v_ नंबर जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल पे हमने चेक किया इफ v_ नंबर इक्वल टू 10 है, देन क्या करेगा? वो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा dbms_output.put_line, जो कि ये स्टेटमेंट आपका क्या करता है? आपकी जो भी
आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं यूजर को, वो आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, सिंपली आपका मैसेज प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट यूज होता है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं यू आर इन इफ कंडीशन, अगर आपकी ये v_ लाइन वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है। ठीक है, देन आप क्या करते हो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आप क्या करते हो, एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो और आप यहाँ पे प्रिंट कराते हो यू आर इन द एल्स कंडीशन। देन आपका क्या होता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल, नॉट अ कंडीशन, अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, इसको भी हम सिस्टम पे रन करके देखेंगे, इसका आउटपुट को चेंज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को यूज करेंगे ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सको। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो जो सेकंड एग्जाम्पल हमारा होने वाला है वो हम काफ़ी टेबल से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने सेम एग्जाम्पल यूज़ किया था। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इफ़ और एल्स की कंडीशन को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, टेबल में अपने वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल को। एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया नंबर टाइप का, देन हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट हम फैच कर रहे हैं एक एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय की सैलरी जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 200। ठीक है, अब हमने क्या चेक करा, इफ वी सैलरी, ये जो एम्प्लॉय है हमारा जिसकी आईडी 200 है, उसकी अगर सैलरी 5000 से ग्रेटर देन है तो क्या होगा, टेबल में अपडेट होगा, उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 200। ठीक है, और फिर हमने यूज किया कमिट और देन हम यूजर को प्रिंट कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड विद अपडेट स्टेटमेंट। एल्स अगर जो सैलरी है आपकी 5000 से ग्रेटर देन नहीं होता है तो आपका एल्स में एग्जीक्यूट होगा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और एंड इफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम चलने वाला है और ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ। सो हम आ गए अपने एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट में हमने जो पहला प्रोग्राम यूज़ किया था हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर रखा है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी हमने वीडियो में बता रखा है, हम एनोनिमस ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने यूज़ किया एक v_ टाइप का एक वेरिएबल। ठीक है, जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करी है 10। देन हम उस वेरिएबल को हम यहाँ पे कंडीशन से मैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट, कि अगर v_ जो हमारा वेरिएबल है अगर वो इक्वल टू 10 होता है तो एक मैसेज प्रिंट होगा यू आर इन इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका प्रिंट होगा यू आर इन द एल्स कंडीशन। सो आइए चेक करते हैं आपका आउटपुट, हमारा आउटपुट क्या निकल के आता है। ठीक है, आपको प्रोग्राम को करना है सिलेक्ट और आपको ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है अपने एसक्यूएल डेवलपर में उसको करना है क्लिक। ठीक है, सो आपको यहाँ पे मैसेज देखने को शो होता है यू आर इन द इफ कंडीशन। क्यों, क्योंकि जो आपके जो v_ है वो मैच होता है आपके जो आपने वैल्यू असाइन करके 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 9 या इसको हम कर देते हैं 11। अब क्या होगा, अब प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम आएगा देखेगा अच्छा डिक्लेयर कीवर्ड है तो वो इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा विद द वैल्यू ऑफ 10, असाइन कर देगा इस वेरिएबल को। ठीक है, देन क्या करेगा, बिगिन में आएगा, इफ के अंदर वो चेक करेगा v_ इक्वल टू 11, वो चेक प्रोग्राम क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करता है तो वो देन के पास नहीं जाएगा, वो स्विच करेगा एल्स पे। ठीक है, एल्स पे आया, उसने प्रिंट कर दिया, ये आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है, इसको आपका इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और देन एंड इफ, आपका इफ क्लोज हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए अब चेक करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके, यू आर इन द एल्स कंडीशन। ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे आप जो आपके डेफिनेशन से रिलेट कर पा रहे होगे
कि जो सेकेंडरी पाथ ओपन कर देता है, सेकेंडरी पाथ ओपन कर देता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का। इट मीन्स अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप फॉल्स कंडीशन पे भी सीक्वेंस स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है v_salary नाम का। ठीक है, नंबर डेटा टाइप के साथ। देन हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिलेक्ट, ठीक है, हम फैच कर रहे हैं सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 200। इस एम्प्लॉय के हम सैलरी फैच कर रहे हैं और इसको स्टोर करवा रहे हैं हम v_salary वेरिएबल में। अब क्या करते हैं, हम कंडीशन हम यहाँ पे कुछ लगाते हैं, इफ जो आपकी इस एम्प्लॉय की जो भी सैलरी आती है अगर वो 5000 से ग्रेटर देन नहीं होती है, अगर ग्रेटर देन होती है तो क्या होगा, आपका अपडेट आप स्टेटमेंट यूज करते हो, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी 10,000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 200। जहां पर भी एम्प्लॉय की आईडी 200 है उसमें उसकी जो सैलरी है आप 10,000 कर दो। ठीक है, और फिर हम कमिट का यूज करते हैं और देन हम प्रिंट करते हैं इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट विद अपडेट स्टेटमेंट। एल्स में हम क्या करते हैं, dvms put_ else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को चला लेते हैं, सिलेक्ट किया, रन किया, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले कि एल्स में क्यों आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोड लिखा, सिलेक्ट स्टेटमेंट इनटू हटा देते हैं। जैसे कि आपको सब पता होगा कि एसक्यूएल के अंदर आपका इनटू स्टेटमेंट वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब इसको चला लेते हैं। इसमें आया आपकी सैलरी 4,400। ठीक है, ये आ गया आपका। तो इट मीन्स जो आपका वी सैलरी है, अगर इसको इस तरीके समझिए, वी सैलरी में क्या आ रहा है 44, ये तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके जो 5,000 थे इससे आपका ये छोटी है सैलरी, तो ये इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, वो यहाँ से जैसे इसको बुलेन ट्रू मिला, फॉल्स मिला, वो स्विच कर गया एल्स स्टेटमेंट पे। ठीक है, देन पे वो कब जाता है, जब वो यहाँ से बुलेन एक्सप्रेशन उसका, यानी ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी तब वो देन पे जाता है, तब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, देन पे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसको वेरिएबल से चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हम कर देते हैं अगर लेस देन है, अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड विद अपडेट स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हमारे जो एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो कितनी थी 4,400। अब हम चेक करते हैं, जो एम्प्लॉय जिसकी आईडी 200 है उसकी सैलरी अब कितनी हो चुकी है 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर इफ देन एल्स स्टेटमेंट को। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहाँ पर आपको यूज करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशन और कोई भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन और फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपको और भी वीडियोस PL SQL ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको अगर चाहिए तो आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।